हाय गाइस, हीरो एक मेजर हियर। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा अबाउट दी वर्ड इडियट कि ये वर्ड आता कहाँ से है, इसका मीनिंग क्या है और इसका बेसिकली ओरिजिन क्या है। इडियट का लेना देना इज फ्रॉम द फील्ड ऑफ द आईक्यू। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ये एक ऐसा टेस्ट है या फिर एक ऐसा मेजरमेंट है जो पिछले 100 साल से साइंटिस्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। इसी के बेसिस पे काफ़ी सारे जॉब एप्लीकेंट्स जॉब ढूंढते हैं, जॉब इनको मिलती है और किसी की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या फिर डिसेबिलिटी को जज किया जाता है। और आजकल तो काफ़ी सारे स्कूल्स में भी एजुकेशनल प्लेसमेंट्स भी यानी इंटरव्यूज़ भी ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू टेस्ट्स होते हैं। इसलिए इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है और काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। बेसिकली आईक्यू ये करता है कि आपकी मेंटल एज को आपकी फ़िज़िकल एज से मैच करने की कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 6 साल के बच्चे की आईक्यू will obviously be different from somebody who's a 25-year-old adult। तो आईक्यू बस एक नंबर नहीं होता, साथ में उसके हमेशा एक एज जुड़ी होती है। ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। साथ में हेरिटेबिलिटी मतलब पेरेंट्स की आईक्यू उनके बच्चों तक ट्रांसफ़र होना, इस पे भी काफ़ी डिबेट किया जाता है। देयर इज़ नो कोरिलेशन सो फार। आईक्यू को समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल ग्राफ ले लेते हैं। इस ग्राफ में बीच में आप अगर 100 की वैल्यू ले लेते हैं, ऑन द राइट साइड पे 100 एंड 0 ऑन द लेफ्ट साइड, 80 से 85% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द वैल्यूज बिटवीन 70 एंड 125। मतलब 70 से 125 की आईक्यू 85% की होती है पॉपुलेशन की, और ये बिल्कुल नॉर्मल आईक्यू है। नाउ लुकिंग एट द लोअर साइड ऑफ द ग्राफ, तीन डिविजन्स और किए जाते हैं, जैसे 50 टू 70, 20 टू 50 एंड 0 टू 20। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी आईक्यू 50 से 70 के बीच में, ऐसे इंसान को कहा जाता है मोरॉन। और अगर ऐसा इंसान है जो 20 से 50 के बीच में इसकी आईक्यू, उसको मेडिकली एक इम्बेसिल कहा जाता है। एंड समबडी हु इज एन आईक्यू ऑफ 0 टू 20, दैट इज अ पर्सन हु इज कॉल्ड एन इडियट। अब यहाँ पे किसी की आईक्यू अगर 125 के ऊपर है तो हमेशा ये पाया जाता है कि ऐसे लोग अक्सर डॉक्टर्स, प्रोफेसर, साइंटिस्ट्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, हायर स्टडीज़ करने वाले। और एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये है जहाँ पे कुछ लोगों की आईक्यू होती है 160 के ऊपर, और इनको कहा जाता है जीनियस आईक्यू। और ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनकी जीनियस आईक्यूज़ रही है। उसमें से कुछ हम आज 4 लोगों की बात करते हैं। तो पहले जो है वो है हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग। ये एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट रहे हैं। इनको लू गेरिग्स डिजीज़ है जिसकी वजह से चल फिर नहीं पाते, बट इनकी जो है दिमाग बहुत तेज़ काम करता है, एंड ही हैज़ एन आईक्यू ऑफ 160। एंड देन वी हैव एन आईक्यू ऑफ 180 विथ आइंस्टाइन। इनको तो सब जानते ही हैं, हमारे चैनल के काफ़ी फेवरेट हैं। तो ही हैज़ अ वेरी हाई आईक्यू ऑफ 180, इट इज़ बिलीव टू हैव बीन 180। फिर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा है, ही इज़ क्रिस्टोफर लैंगन, जिनकी आईक्यू 190 है, मोर देन आइंस्टाइन। He is an astrophysicist. He has written a lot of books on physics and higher studies, a lot of PhDs and degrees. But ये काम करते हैं as a nightclub bouncer. Can you imagine that? And then with an IQ of 200 and above, we have Terence Tao. ये भी एक प्रोफेसर हैं। इन्होंने अपनी 6 महीने की उम्र में इन्होंने बात करनी शुरू कर दी थी, एंड बाय द एज ऑफ 11 और 12 ही हैड completed all of his college education. सो ये 4 लोग हैं जो बहुत ही हाई IQ रखते हैं। एंड देन वी हैव एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट कॉल्ड द फ्लिन इफेक्ट। फ्लिन इफेक्ट में बेसिकली ये होता है कि जो ओवरऑल आईक्यू है लोगों की, ये सारी दुनिया में इंक्रीज हो रही है, ऐसा माना जा रहा है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड बुक्स एंड अदर स्टफ। एक और चीज़ है कि आईक्यू इज़ नेवर एब्सोल्यूट, और स्पेशली इसमें क्रिएटिविटी का कोई भी कोरिलेशन नहीं होता है। तो क्रिएटिविटी को समझने के लिए आईक्यू टेस्ट बहुत बेकार होते हैं। स्पेशली स्कूल चरण में ये देखा जाता है कि इनकी बच्चे जो इनकी आईक्यू हाई भी होती है, दे डोंट नेसेसरी हैव वेरी हाई कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स मतलब जैसे किसी की मेमोरी है या फिर चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होते हैं वो नॉट नेसेसरीली हाई होते हैं। आईक्यू टेस्ट आर नॉट टू बी टेकन एज अ लास्ट वर्ड ऑन इंटेलिजेंस, बिकॉज ह्यूमन इंटेलिजेंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और किसी भी
इंसान की इंटेलिजेंस को एक नंबर से समझ लेना is actually pretty ridiculous, but it helps us to give a basic understanding of somebody's intelligence, और एक it's a tool जिसको बस समझने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए and nothing else. So guys, this was my video about the word idiot and how it originated और इसका meaning क्या है, and please share this video with anybody who might want to understand the word, and please do like my video and subscribe to my channel. I'll see you guys in the next video. Thank you.